आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी मसलक की इख्तलाफात की। क्या मसलक की इख्तलाफात की वजह से कई बार मुस्लिम तबके में इंतशार जो है वो पैदा हो जाता है और मसलक की इख्तलाफात जो है इस वक्त मौजूदा दौर में वो अपने उरूज पर है। क्या वजह है, क्या क्या नुकसानात होते हैं और कौन है जिम्मेदार, इसी पर बात करेंगे और तमाम जो है इसके साइड इफेक्ट्स है उस पर भी बात करेंगे। चार खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ है मौलाना कल्बी रुशद रिजवी साहब, आलिम दीन है, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ है मौलाना अतहर देहलवी साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद है जाने माने सीनियर सहाफी भी हैं और सियासत में भी अपना दखल रखते हैं संतोष भारतीय जी, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के, इस्तकबाल करते हैं सर आपका। और इनके अलावा मौजूद है मौलाना अंसार रजा साहब, जाना माना चेहरा है आप भी टेलीविजन की दुनिया का और बहुत सारे मसले मसाइल पर अपनी बात रखते रहते हैं। और मौलाना कल्बी रुशद रिजवी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या लगता है आपको जो मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि जो मसले के इख्तलाफात हैं वो हर रोज नए स्टाइल में और नई शक्ल सूरत में वो सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए कि इस वक्त जो ये इख्तलाफात है ये अपने उरूज पर है? मैं ये नहीं कह सकता कि इख्तलाफात अपनी औज पे है। हर जमाने में इख्तलाफात रहा है। देखना ये होता है कि उस वक्त इख्तलाफ को हवा देने वाले कितने लोग हैं और इत्तेहाद का बिगुल बजाने वाले कितने लोग हैं। मुझे लगता है जब जब निफाक अपना सर उठाता है तब तब ईमान उसके सर को दबा देता है। जब जब जुल्म अपना सर उठाता है तब तक कोई ऐसी ताकत ज़रूर आती है जो फिरौन के ज़माने में भी मूसा जैसा काम करती है। तो मुझे ये लगता है कि इख्तलाफात यकीनन हैं। किस वजह से हैं, इस वजह पर आज चर्चाएं खुलकर हो रही हैं। पहले इन पर चर्चाएं नहीं हुआ करती थी। मसलन इख्तलाफ पिछले ज़माने में भी था और अभी भी है, मगर पिछले ज़माने में कैमरे पर बैठकर कोई गुफ्तगू नहीं होती थी। वजह यह कि कैमरा नहीं था और उस किस्म के सवाल उठाने वाले लोग नहीं थे। मगर आज खुलकर बात हो रही है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है कि मसले को मसला बना के पेश न किया जाए बल्कि मसले का हल ढूंढा जाए। बहुत बढ़िया। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या कहेंगे? ये जो मसलक के इख्तलाफात है ये कोई नई बात है नहीं। अगर हम 1400-1500 साल पहले देखें जाए, वहां पर कुछ चीजें वहां पर भी हमें दिखती थी और आइडियोलॉजी जो है वो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो सकता है। कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको यही बात माननी होगी, लेकिन जब वही चीज कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले जिससे नुकसान होने लगे तो आपको लगता है कि फिर संजीदगी से गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनका जिक्र हम आगे जरूर करेंगे। देखिए खुर्शीद साहब, सबसे पहली बात तो मसलक की इख्तलाफात जैसा आपने भी कहा, रुशद साहब ने भी कहा कि आज से नहीं है जी, लेकिन इस वक्त जो शिद्दत पसंदी हो रही है, जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है मसलक की इख्तलाफात, ये इस मुल्क के लिए भी खतरा है और हमारी कौम के लिए भी खतरा है। हमारे मसलक की इख्तलाफात हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि उनको हम मस्जिद और मदरसे तक महदूद रखें। अगर हम खुले मैदान में लेकर के आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सबका नुकसान होगा। और जितना बहस हम लोग इस पर कर रहे हैं, अगर हम अपनी कौम की भलाई, कौम की तरक्की, कौम के मसाइल पर अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि सबका भला उसमें होगा। देखिए आज इस्लाम को किस किस नजरिए से देखा जा रहा है उसी बिना पर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आतंकवाद आज शुरू हुआ है। बिल्कुल, हम एक बात कहते हैं, मैंने आज बहुत साल पहले, मैं 3 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि दुनिया का पहला आतंकवादी यजीद है। बिल्कुल, सबसे पहला आतंकवादी दुनिया का यजीद है। और वहां से जो चीजें शुरू हुई हैं, इख्तलाफात तो सहाबा के जमाने में भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान भी, लेकिन वो मनभेद नहीं था और शिद्दत पसंदी वहां पर उतनी ज्यादा नहीं थी या उस लेवल पर नहीं थी, मतभेद था। जी हाँ, और मसाइल में इख्तलाफ होना चाहिए। मौलाना दहलवी साहब बैठे हुए हैं या रशीद साहब हैं या हमारे भाई साहब बैठे हुए, हो सकती है हम लोगों में दरमियान में बातचीत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें हम इतनी शिद्दत पैदा कर दें कि आपसी इख्तलाफात, दंगे फसाद पर वो बात आ जाए। इससे हम लोगों को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। मौलाना अतहर देहलवी साहब, जो बात चार दीवारी की थी, जो बात घर की थी, वो अब चौराहे के ऊपर आ गई है और उसकी वजह से बदनामी जो है वो भी झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आएंगे। ये जो इख्तलाफात है ये शिद्दत पसंदी जो है इख्तियार कर चुके हैं और उसका नुकसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग गया है। देखिए, सबसे अहम तरीन चीज तो ये है कि कुरून उला से यानी इब्तिदाई ज़माने से ही आराम इख्तलाफ, हदस व अखबरना के हवाले से इख्तलाफात हमेशा रहे हैं। बिल्कुल, हदीस की रिवायात के साथ, कुरान की तशरीह के साथ सहाबा में भी इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन उनके बारे में और हम सबका जो अकीदा है कि फरूई मसाइल के अंदर आप इत्तिहाद की जितनी भी कोशिश कर लें वो नामुमकिन होती है। ठीक, ये मैं इसको इख्तलाफात नहीं कहूँगा। फरूई मसाइल की इख्तलाफात में आप कह सकते हैं इज्तिहादी सूरत हमेशा बाकी रहती है। कहीं ना कहीं आप जो है वो इज्तिहाद करते हैं, कहीं ना कहीं नई राहों को लाते हैं, मगर असर हाजिर के अंदर जो ये इख्तलाफात हैं
हमने फरवी मसाइल की इख्तिलाफात को ही इस्लाम समझ लिया है। हर मसलक के खतीब, हर मसलक के आलिम, हर मसलक का अपना, यानी सूरत हाल इस दर्जा खराब है कि अब मसाजिद जो है वो मकातिब और मकतब फ़िक्र के साथ वाबस्ता हो गई है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आपको मालूम है कि कश्मीरी गेट पे शिया जामा मस्जिद होती है, जहाँ अक्सर उतरने वाले जो रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले लोग हैं वो सुन्नी होते हैं और उसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे। लिहाजा ये इख्तिलाफात कभी, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। आज़ादी के बाद दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल थी वो सब हम जानते हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह की दरगाह के ऊपर हमारे रिफ्यूजीज जो है वो आन के बैठ चुके थे। तब दिल्ली के अंदर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमहुल्लाह के शागिर्द थे मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, और सब जानते हैं कि वो दारुल देवबंद की एक बड़ी जमीयत का एक बड़ा असर था। वो महात्मा गांधी को लेकर वहां गए और जाके कहा कि देखिए बाबा साहब का दरगाह ये मज़ार है और इस तरीके पे आपको आना चाहिए। ये मैं इख्तिलाफात बता रहा हूँ आपको, इख्तिलाफात अगर बराए सलाह हो जो कबीर रशीद साहब ने कहा उसका फायदा क्या होगा। महात्मा गांधी वहां गए, तमाम दरगाह को साफ कराया गया और मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब और मौलाना अहमद सईद साहब महात्मा गांधी को लेकर दरगाह में पहुंचे। वो फोटो आज भी आर्काइव में मौजूद है। जैसे ही पहुंचे अब इख्तिलाफ आता है, जो सारे फरार हो गए थे उनमें से एक ने कहा इस अहाते में लड़कियों का जाना ममनू है। मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के कहा ये लड़कियां नहीं है, महात्मा गांधी की लकड़ियां हैं। यानी जब तक वहां रिफ्यूजीज थे आपका ईमान बिल्कुल दूसरी जगह था, साफ सफाई हो गई तो आपने जो इख्तिलाफ को कर दिया। तो इख्तिलाफ जब बहुत अच्छे आपने मौजूद में शुरुआत की, इख्तिलाफात अगर हल की तलाश हो तो बहुत बेहतर है, और अगर मकतब ये कि दूसरे को लान तान करना हो और तान करना हो तो सिवाय जहन्नम के ठिकाने के इसका हल और कोई नहीं। संतोष भारतीय जी, सहाफत में जो है आपका नाम है और बड़ी पैनी नजर रहती है तमाम चीजों के ऊपर, तमाम मसले मसाइल के ऊपर। और मुस्लिम तबके की अगर हम बात करें तो उनके जो मसले मसाइल हैं उनको आपने बहुत नजदीक से देखा भी है, जाना भी है और लिखा भी है अपने कलम के जरिए, और टेलीविजन के ऊपर भी आपने उन बातों को रखा है। क्या समझते हैं आप, क्या आपको लगता है बाहर से जब आप देखते हैं कि मुस्लिम तबका जो है वो किस कदर जो है वो उसके अंदर तफरीक है, किस कदर वो तकसीम नजर आता है? एक शेर बहुत हमेशा जो है वो कहा जाता है कि सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, फिर ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। लेकिन अब क्या हो रहा है मसलक की बिना पर जिस तरीके से तकसीम नजर आ रहा है ये तबका, आपको बाहर से देखने पर लगता क्या है? खुशी साहब, मैं उन लोगों में से हूं जो गरीब हैव्स नॉट जी और जिसको हम कहते हैं डाउन टूडन या सबसे हिंदुस्तान के जो कमजोर तबके हैं उनके लिए लड़ने के लिए जिन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है जी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में और वो बहुमत में हैं, वो माइनॉरिटी में नहीं है। बिल्कुल, हम मुसलमान भी नहीं हैं। हम आपके लिए इसलिए लड़ते हैं, देखिए फर्क समझिए, हम मुसलमान के लिए इसलिए नहीं लड़ते कि मुसलमानों के बीच में कोई मजहबी डिफरेंसेस हैं जिनमें वहां बहस चल रही है तो हम किसी एक का साथ दें। नहीं, हम मुसलमान के लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि मुसलमान इस देश में लाचार है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो या तो खुदकशी जो एक इंसान ने दी है उस तरह की मौत मर रहा है, और या फिर वो कोई ऐसे रास्ते तलाश रहा है जिसका डर है। और जो अपर क्लास में भी जो गरीब है उनमें भी लोग तलाश रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम के रास्ते नहीं है, वो भी दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को हम दलितों से कमजोर मानते हैं और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है, राइट, वो लेकिन उससे पहले से हम मानते रहे और आज भी मानते हैं। हम इसीलिए आपके मुस्लिम कौम के साथ हैं कि मुसलमान अपनी गरीबी की जिंदगी की लड़ाई कैसे अच्छी तरह लड़ सकता है। आपका जो आज का सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में है कि आप अपने मसलों को, आप अपने डिफरेंसेस को वहां ले आते हैं जहां ये लड़ाई कहीं हो ही नहीं पाती। मतभेद मेजॉरिटी में भी होते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी में मतभेद होते हैं वो उसके लिए जहर बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई लड़ाई बेहतर जिंदगी की शुरू ही नहीं हो पाती। और हिंदुस्तान में पिछले 60 साल का इतिहास तो यही कहता है। एक छोटी सी चीज मैं समझता हूँ कि उलमा बैठे हैं, मुत्तफिक होंगे। देखिए जनाब सरकार अलैहिस्सलाम ने उम्मत के इत्तिहाद के लिए एक सब बहुत वाज़ेह चीज़ दी। पहली चीज़ तो कुरान और सुन्नत हो या हदीस सकलैन, वो किसी भी सूरत में आप उसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन पूरी उम्मत इस बात से मुत्तफिक है कि अहले क़िबला का एहतराम हर हाल में किया जाएगा।
बिल्कुल। और अहले क़िबला का एहतराम कौन, अहले क़िबला हैं कौन? अहले क़िबला वो हैं जो अल्लाह की ज़ात को वहदहू ला शरीक तस्लीम करते हैं, पैगंबर सलाम को रसूल आखिर तस्लीम करते हैं, काबा को ही अपना क़िबला मानते हैं और ज़बीहा खाते हैं। ये तीनों लोग अहले क़िबला हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अहले क़िबला की तशरीह अपने तरीके से कर ली है, अपने अपने तरीक़ों से हमने उसकी तशरीह शुरू की और हमने मसलकी इख्तिलाफात को फरूई मतलब फरूइयत को मसलक पे लाए और मसलक को फिर मकतब इस दर्जा कर दिया है कि जो आप कर रहे हैं। देखिए, और ये इख्तिलाफात रब्बानी साहब कहाँ हैं? ये वहाँ हैं जहाँ पे हमारे खुतबा और हमारे वाइज़ीन या हम जैसे लोगों के लोग सुनते हैं। आप आसाम चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप मणिपुर चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, अंडमान जाइए, वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि जाहिरी बात है कि वहां मेरी चरब ज़बान उन पर उस दर्जा काम नहीं करती है। उनके पास तो मस्जिद नहीं है, आप वहां किस मसलक की मस्जिद बनाएंगे? उनके पास तो कुरान पढ़ने की किताब मौजूद नहीं है, आप कौन सी किताब उसको पढ़ाएंगे? यही इस बात की थी कि आप अहले क़िबला और इंसानियत के एहतराम को जब तक मौजूद नहीं रखेंगे तब तक आप किसी चीज पर बहस नहीं कर सकते, ना हल तलाश कर सकते। मसलक की बिना पर जो है वो मदरसों की तश्कील की जाती है, मस्जिदें जो है वो भी अलग अलग मसलक की अलग अलग मस्जिदें हो गई हैं। अब तो हद ये हो गई है कि कब्रिस्तान भी जो है वो अलग किए जा रहे हैं कि इस मसलक का जो आदमी है, जो शख्स है, वो मरने के बाद इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, किसी दूसरे मसलक का नहीं दफनाया जा सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आए हैं। बहरहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे नुकसान क्या होता है और सियासत कैसे इस मसले के अंदर घुस आई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, बात हो रही है मसलक के इख्तलाफात की। क्या मसलक के इख्तलाफात की वजह से मुस्लिम तबका जो है वो आज इंतशार का शिकार हो रहा है? कहीं जो है इंतशार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इख्तलाफात इतने ज्यादा हो गए हैं कि सबकी मस्जिदें अलग हो गई हैं, मदरसे अलग हो गए हैं, अब तो कब्रिस्तान भी अलग हो रहे हैं। नुकसान क्या हो रहे हैं, सियासत कैसे इसमें घुस आई है, उस पर भी बात होगी। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए हैं, राजस्थान की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, एक दो और ऐसे सूबे हैं जहां पर इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि भाई कब्रिस्तान से जो है मुर्दे को निकाल दिया गया, पता चला कि वो किसी दूसरे मसलक का कब्रिस्तान है और जो जिसको दफनाया गया था मुस्लिम है लेकिन किसी और मसलक का था वो। जब इस तरह की बातें होंगी तो पैगाम क्या जाएगा? इस्लाम का जो असल पैगाम था, दीन का जो असल पैगाम था, वो तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है। रब्बानी साहब देखिए, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं आपसे। मैंने एक महाराष्ट्र इधर छत्तीसगढ़ का भी एक वाकया हमारे सामने आया, एक राजस्थान का एक वाकया हमारे सामने आया। मरने के बाद उस आदमी के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो भी है। यार, कब्रिस्तान किसी की जागीर नहीं है, कब्रिस्तान सिर्फ इबरत की जगह है। वहां जाकर के हमें इबरत हासिल करना चाहिए। हमारे मजहब में एक बात है कि कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो जूते चप्पल पहन के इसलिए अंदर मत जाओ कि मुर्दे को तकलीफ होती है। वहां से हम मुर्दे को उखाड़ करके इसलिए कि हमारे मसलक का नहीं है, ये हमारी समझ से परे है। अब जहां तक सवाल, देखिए, हमारा जो इस्लाम है रब्बानी साहब, इतना प्यारा पैगाम पैगंबर इस्लाम ने दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान से तशरीफ लाए थे, उस खानदान के लोगों को कभी वारिस नहीं बनाया नबी ने, चाहे वो हाशमी खानदान हो या कुरैश खानदान हो या मक्के के लोग हों या मदीने के लोग। जहां अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, वहां के लोगों को वारिस नहीं बनाया। दीन का वारिस किसे बनाया? खुद नबी ने इरशाद फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि उलमाए किराम को वारिस इसलिए बनाया कि वो अच्छा और बुरा बता सकें आपको। अब अगर किसी मुर्दे को कब्र से निकाल के बाहर फेंका जा रहा तो ये उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि भाई क्या इसके साथ सलूक किया जा रहा है। आज हम जरा सी बात पे कहते हैं तो मुसलमान नहीं रहे। अरे भाई, तुम कौन होते हो यार फैसला करने वाले? बिल्कुल। एक रवायत मैंने कहीं पढ़ी है, मौलाना इसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर एक इंसान जिंदगी भर नमाज ना पढ़े, जिंदगी भर नमाज ना पढ़े, अगरचे नमाज फर्ज है, पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानी से खारिज हो जाएगा वो, उसने फर्ज का इनकार किया है, कुफ्र नहीं किया है। तो इस तरह की बातें हैं, हम लोगों को इन बातों पर गौर करना चाहिए। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सब लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी बात मैं अभी आपको बता दूं, एक प्रोग्राम था अभी गोधरा में जी, वहां से एक मैसेज आया महमूद मदनी साहब का, मैं नाम लूंगा उनका, बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज का उन्होंने तस्करा किया, महबूब इलाही का तस्करा किया और हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा किया। अगर इस तरह की पहल हो रही है इसका इस्तकबाल होना चाहिए, ठीक है, तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए। अब इसमें फिर आदमी सियासत ढूंढने लगा, अरे यार वहां मुसलमान सुन्नी मुसलमान ज्यादा थे इसलिए उन्होंने गरीब नवाज की बात की। ऐसा नहीं। देखिए, आज अभी गरीब नवाज का उर्स का मौका है, दुनिया के लोग अपनी अपनी चादर, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये कौन है, उन्हें यह मतलब है कि हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए हम अकीदत के साथ, अरे ये वही गरीब नवाज की बारगाह है,
जहां से अच्छे पैगाम मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। तलबी इरशाद रिजवी साहब, ये जो इख्तलाफात हैं ये इस कदर बढ़ गए हैं, जैसे देखिए कब्रिस्तान का जिक्र हुआ कि कैसे जो है एक मुर्दे को बाहर निकाल दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात भी है, अफसोस की बात भी है। इसके ऊपर जितना जो है आंसू बहाए वो कम है, जितना अफसोस करें उतना कम है, जितना इससे सीखें उतना कम है। सिर्फ बात यहीं तक ही नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि कुछ जगह पर इस तरह की बातें आई है कि शादी के जो कार्ड है उसके ऊपर लिखा गया है कि फला मसलक के लोग ना आए और जिनको ये बात बुरी लग रही है वो भी ना आए। तो भाई हम जा किधर रहे हैं? मस्जिदों के बाहर लिख दिया गया कि फला मसलक के लोग जो है नमाज अदा नहीं कर सकते, अगर वो आएंगे, अगर आ जाते हैं बाई चांस नमाज अदा कर लेते हैं तो उनकी पिटाई होती है और मस्जिद धुलवाई जाती है। ये कौन से इस्लाम की तस्वीर जो है पेश की जा रही है? देखिए खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं आप बेहतर जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी के साथ साथ दबे कुचले मुस्लिम और दबे कुचले गैर मुस्लिम की जंग लड़ते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं संतोष भाई का शुक्रिया इस बात के लिए कि वाकई ये जो काम करते हैं वो हम तीन कम से कम यहाँ बैठे हैं, हम दोनों की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे और हम इन्हें यकीन दिलाएंगे कि ये मसलकी इख्तिलाफात चाहे जो भी हों, मगर आप जो जंग लड़ते हैं वो लड़ते रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जुल्म की तारीफ़ शरीयत में क्या है? जुल्म की तारीफ़ ये है कि किसी शय को उसके असल मकाम से उठा के गलत मकाम पे रख देना। मसलन टोपी की जगह खुदा ने सर को बनाया है, तो आप टोपी को सर से उठा के पाँव में रख दीजिए, ये जुल्म है। किसी इंसान की जिंदगी की जगह और किसी इंसान की मौत की जगह तय है कुदरत की तरफ से। अगर आप उसको उसकी जगह से हटा रहे हैं तो ये जुल्म है। अगर आप किसी शख्स को जो कि नमाजी की हैसियत से नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, तो किसी आबिद को मस्जिद से हटाना जुल्म है। किसी मोमिन को उसके मकाम से हटाना जुल्म है। और जालिम को खुदा अपने कभी मनसब नहीं दिया करता और ईमान उसका एक मनसब है जो सबको नहीं मिला करता। हिंदुस्तान एक ऐसी ज़मीन है जिस ज़मीन पर हम एज एन सऊदियन मुसलमान नहीं सोच सकते, ना बात कर सकते हैं। हो सकता है मेरा ये जुमला इख्तिलाफ में चला जाए, इसलिए मैं इसे और बढ़ाता हूं, एज ए ईरानियन मुसलमान भी ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। हिंदुस्तान में तीन किस्म के लोग रहते हैं। एक पैगंबर के मुहिब हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, एक पैगंबर के ईमान रखने वाले हैं जो कि मुसलमान हैं, और एक पैगंबर के अफकार को अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं जो कि हमारे उलमा हैं। आप ये देखिए कि यहां पर कुछ भी बोलना, ये सोचकर बोलना जरूरी है कि इसे सिर्फ मुसलमान नहीं सुन रहा, बल्कि वो भी सुन रहा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं कहता, मगर अगर उसे पता चल जाए कि सरकार इस शहर में आए हैं तो वो अपना दरवाजा खोल देगा। बेशक अगर उसे पता चल जाए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा में से कोई आया है तो दरवाजा खोल देगा। बहुत सारे इस मुल्क ने कितना प्यार बांटा होगा कि करबला के मैदान में हुसैन ने कहा मुझे हिंद चले जाने दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा ने अपनी जगह यहां बनाई। आप सोचिए कितनी ज़बान की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे हिंद से जो है वो खुशबू आ रही है, सलाम। हिंदुस्तान वो मुल्क है, पैगंबर ने फरमाया जहां से हमें खुशबू आ रही है, वफा की खुशबू आ रही है। आपने पूरी रवायत यूं है कि पैगंबर की बारगाह में कुछ लोग बैठे थे और पैगंबर ने कहा कि सलाम हो उन पर, तो लोगों ने सोचा कि शायद हमारी बात हो रही है, तजदीद कलाम में कहा सलाम हो उन पर। तीसरी बार जब लोगों ने कहा कि हुजूर हम तो यहाँ हैं, सिर्फ किन पे सलाम किया जा रहा? आपने फरमाया उन पर जिन्होंने मुझे सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, मगर उनका ईमान उनसे बेहतर होगा जिन्होंने मुझे देखा है, फिर भी उस दर्जे का ईमान नहीं है जिन्होंने मुझे सिर्फ किताबों में पढ़ा। तो देखिए मुल्क हमारा बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुलंद है। मुल्क का गद्दार, मौला का गद्दार और मालिक का गद्दार, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। तफरका परवाजी में मैं ये कह सकता हूं कि जब हिंदू और मुसलमान के दरमियान वो आपसी भाईचारे पर जोर दे सकता है तो फिर मुसलमान और मुसलमान पर कितना जोर देगा? आप इससे ऐसे समझ लीजिए। मगर मसला ये है कि बरेलवी अपनी आंखों से देवबंदी को देखता है, देवबंदी अपनी आंखों से शिया को देखता है, शिया अपनी आंखों से सुन्नी को देखता है, सुन्नी अपनी आंखों से हम्बली को देखता है, हम्बली अपनी आंखों से मालकी, मालकी अपनी आंखों से शाफई, और इतना बड़ा मुल्क जिसमें हम सारे 72 फिरके सब अपनी आंखों से देखते हैं। काश हम रसूल की आंखों से सबको देखना शुरू हो जाएं, कुरान की आंखों से सबको देखना शुरू हो जाएं और ईमान की आंखों से सबको देखना शुरू हो जाएं, तो हर इंसान का कम से कम इसलिए दिल चूम लेगा कि उसके दिल में मोहम्मद के लिए प्यार है। संतोष भारती जी, ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, ये मसलक जो है, ये जैसे पहले भी कहा था कि भाई ये नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इख्तलाफात हैं वो थोड़ा
ज्यादा बढ़ गए हैं, जो इंतशार है शायद वो भी थोड़ा सा जो है वो अलग शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये तो पुराने जमाने से सब कुछ चला आ रहा है, लेकिन अब सियासत जिस तरीके से इसके अंदर अपना घर कर गई है, या सियासत की जो दखल अंदाजी हो गई है, वो थोड़ा सा खतरनाक लग रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो साफ तौर पर कहते हैं, टेलीविजन पर बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं कि मुसलमानों को मसलक की बिना पर तकसीम कर दो, अलग कर दो, चूंकि जात बिरादरी का बहुत ज्यादा वहां पर है नहीं, हालांकि है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मसलक की बिना पर इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। खुर्शीद भाई, सुब्रमण्यम स्वामी की चिंता नहीं है जी, क्योंकि उनका मुकाबला मुसलमान को नहीं करना है, उनका मुकाबला करने के लिए जो नॉन मुस्लिम है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। और नहीं तो हर जगह ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, जो लोग पावर में आए हैं, वो कोई हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पे नहीं आए हैं। वो आए इसलिए कि पिछले 10 सालों में जितना देश में करप्शन हुआ और जितने घोटाले हुए, उसमें एक आदमी ने कहा कि मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा और हर एक को मैं अपॉर्चुनिटीज दूंगा। बिल्कुल। उसने क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको एक नई तरह का भरोसा दिलाया कि चलो इसको भी ट्राई कर लें। इसलिए स्वामी का डर नहीं है, डर दूसरा है। अभी इनकी बात से एक जवाब तो मुझे मिला मौलाना कल्बी रशीद साहब से, हाँ। पर पूरी तरह मैं मुतमईन नहीं हूं कि जिस खतरे की तरफ आपने इशारा किया, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए कि कब्र में से निकाले गए। जी हाँ। आपने एग्जाम्पल दिया मस्जिदों के बाहर तहरीर लिख दी गई। आपने एग्जाम्पल दिया कि उसको नाफिज किया जाता है, लागू किया जाता है, और आपने कहा कि कार्ड में लिखा गया। अब जिस चीज को अभी अंसार रजा साहब या मौलाना कल्बी रशीद रिजवी साहब या देलवी साहब कह रहे हैं, ये मेरी फिर अभी बात समझ में नहीं आ रही, कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आप लोगों में इतनी समझ है, वहां पर भी तो आलिम हैं जिनके कहने से ये सब हो रहा है, अपने मन से कोई नहीं कर रहा है। वहां जो मस्जिदों के इमाम हैं, वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जिनको भी आपके यहाँ जिनकी बात मानते हैं इमाम, वो लोग वहां पर भी तो हैं। उनके रहते हुए चीज क्यों हो रही? क्या इसका मतलब है कल्बी रशीद साहब, क्या वो कुरान नहीं समझे हैं? आपने बहुत अच्छा कहा, 72 फिरके हैं, वो अपनी अपनी नजर से देखते हैं। क्यों देखते हैं? ये इस्लाम में कहां से पैदा हुआ? और सारे उलेमा, आप जैसे लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा, ठीक है, आपके जो बुजुर्ग थे पहले, वो क्यों नहीं खड़े हुए कि ये कहां से गड़बड़ी इस्लाम में शुरू हुई? मैं ये सवाल बाहर रह करके इसलिए उठाता हूं कि मुझे इसकी चिंता है। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की या भागवत जी के बयान की, लेकिन सवाल यह है सर, मेरा सवाल ये, क्या जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही कुछ करते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं, या मुस्लिम आलिम या मजहबी रहनुमा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि जैसा वो कहते हैं वैसा कुछ होते हुए नजर भी आ रहा है। खुर्शीद साहब, मैं एक बात बताता हूं। देखिए, स्वामी का जहां तक सवाल है, वो मैं कई चैनल पर, इंटरनेशनल चैनल पर कह चुका हूं कि उस आदमी की बात का कोई एतबार नहीं है। वरना इस हिंदुस्तान में उस आदमी से पूछिए जिस आदमी ने हुकूमत, जिस आदमी के पीछे हुकूमत का सपोर्ट नहीं, अगर एक जुमला बोल दिया तो सड़ा दिया उसको जेल में, और सरकार प्रमोट कर रही है। अच्छी बात ये होगी, कोर्ट ने कहा कि उनके बयान की जांच होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। बात कर जो है वो लेकर के यही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने कहा था मैं देवबंदियों बरेलवियों को लड़वाऊंगा इस मुल्क में। मैं वही कह रहा हूं कि वैसे अंसार रजा साहब मसले को आप दूसरी तरफ ले गए, आप समझे नहीं मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं। अभी जो आप लोग बोल रहे हैं, ये चीज वहां पर जहां पर ये मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूं। आपने जो बात की, बहुत बड़ा इशारा आपने किया है कि हम लोगों को निकल की तमाम बातें उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि भाई कब्रिस्तान हमारी है, मरने वाला हमारा है, तो क्यों हम उसको बिल्कुल। ये जो सियासत इसके अंदर आ गई है, और हम देख रहे हैं कि अलग मसलक का अलग सियासी रहनुमा, अलग मसलक की अलग सियासी पार्टी, अलग मसलक की अलग हुकूमत, ये जो सियासत जो है वो घुस आई है मसलकों के दरमियान, और हर अलग पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग मसलकों के रहनुमाओं को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जो मैं फिर कहता हूं, ये अच्छा सवाल है। भारती साहब ने कहा, हम मसले को तजाद की तरफ नहीं, हल की तरफ ढूंढना। बिल्कुल ठीक है, पहली चीज पहली चीज, दो चीजें मैं बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। पहली चीज, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सक़लैन है, सुन्नी अपने ढंग से देखते हैं, शिया अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन मौजूद उसमें जो उसकी असास और बुनियाद है वो कुरान सुन्नत जमा अहले बैत, यही उसका असल और वाकिफ है। उसमें सरकार सलाम ने कहा कि तुम गुमराह ना हो, इसलिए तुम्हारे दरमियान ये दो चीजें छोड़ के जा रहा। सही है। जब तक वहां तक हमने रहनुमाई की, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दोनों जलील क़द्र सहाबी हैं।
एक तफसीर में और एक फिक्र में अपनी बुनियाद रखते हैं। सही। इनमें से एक को छीखा इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, बड़ा बेहतरीन जुमला है। मगर इब्ने अब्बास ने पूछा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर, तुमने बहुत अच्छी बात कही पर मुझको एक बात बता दो। देखिए अब इख्तिलाफ कहाँ से शुरू होता है। मुझको ये बात बताओ, जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को छींक आती तो क्या कहते थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि बस न इससे आगे कहो न इसके बाद कहो। जब हमने पैगंबर अलैहिस्सलाम और वो सहाबा थे, सहाबा का मुकाबला कौन करेगा, उन्होंने उस चीज को पकड़ा। और उसके बाद ताबाइन, तबे ताबाइन या हज़रत शेख हज़रात के दाइमा की तरतीब थी। जब तक कुरान और सुन्नत में आ रहा उस वक्त तक हम चीजों को, उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने मकतब को रसूल सल्लल्लाहु की मोहब्बत के साथ मोहब्बत तो रखी, लेकिन कुरान शर्त क्या लगा रहा है, अल्लाह वजाहत के साथ कहा कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इनके साथ मोहब्बत की शर्त यह है कि इनकी इत्तिबा करो। इत्तिबा करो, मोहब्बत शर्त नहीं, इत्तिबा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम तेरे। और एक आखिरी बात जो भारती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से, कुरेदा नहीं बल्कि सीधे लफ्जों में पूछा। देखिए हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम जंग बदर के बाद जब कुछ कैदी आए, और ये वो कैदी थे जो गैर मुस्लिम थे, जब कैदी आए तो सरकार का मामूल था तहज्जुद में जल्दी उठते थे, लेकिन उस दिन पूरी रात करवट बदली। ये बुखारी की हदीस है। और जल्दी से बाहर आके अनस अपने मालिक से कहा, अनस देखो, कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा मक्का के कुछ कैदी आए हैं, उनकी आवाजें मुझको आई, पूरी रात नींद नहीं, इनके मशकीज़ों को जरा कम कर दो। और उससे आगे की एक बात करते, जन्नतुल माला के अंदर गैर मुस्लिमों की कब्रें मौजूद थी, अल्लाह के रसूल ने किसी की कब्र को उखाड़ने का हुक्म नहीं दिया। और तीसरी बात ये, जंग के बाद आपने जो हुक्म यह फरमाया था कि नाशों को खराब मत करना, उनके तरीकों से उनको दफन कर देना, उनको मसला मत करना। और एक आखिरी बात जो आप पूरी दुनिया इख्तिलाफ, देखिए मसरक का नाम है तो बगदादी तो जहन्नमी खड़ा हुआ है जो लोगों के नाक कान काट रहा है। सैयदना हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के चचा, उनके चेहरे को देख के सरकार को जो गुस्सा था, फरमाया क्या हमजा के बदले 70 लोगों को मुसल्लम, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? इतनी अच्छी बातें हो रही है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, रोल मॉडल जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मानिए, सरकार को मानिए। क्यों प्रैक्टिस में ये सारी बातें नहीं है, क्यों अमल में नहीं है? बहुत सारी कोशिशें होती है, लखनऊ से भी मौलाना कल्बे सादिक साहब जो खड़े होते हैं, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश कराते हैं और उनकी कुछ कोशिशें कामयाब भी होती नजर आती है, लेकिन वो हर आदमी उसको मानने को तैयार क्यों नहीं होता? क्या वजह है? दुकानदारी कुछ आ गई है, पावर गेम है, पावर हासिल करने की कुछ बातें हैं, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। बात हो रही है हमारे मसाइल में मसलकी इख्तलाफात की वजह क्या है, नुकसानात क्या है, सियासत कैसे होती है और दुकानदारियां कैसे चलती हैं, पावर गेम भी कुछ है क्या, इस पर भी बात हो रही है। मौलाना कल्बे रुशद रिजवी साहब, ये मसलकी इख्तलाफात जो है वो है भी और शायद रहेंगे भी, लेकिन वो हमारी कोशिश ये है हम सब की, और जो हमें सुन रहे होंगे उन लोगों की भी, और जो बड़े आलिम है जो यहाँ नहीं आए उन सब की कोशिश ये होगी कि इनसे जो है नुकसानात ना हो। लेकिन बहरहाल ये जो इख्तलाफात होते हैं, सियासत आ जाती है, इसमें पावर गेम जो है आपको नजर आ रहा है, दुकानदारियां नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पाकिस्तान के बड़े आलिम है जो हिंदुस्तान आए थे कुछ साल पहले, और रजा अकेडमी ने उनके खिलाफ जो है वो फतवा जारी कर दिया था, बरेली शरीफ से जो है फतवा जारी किया था। उन्होंने कहा था भाई मेरे ही मसलक के लोग हैं, मेरे खिलाफ फतवा दे रहे हैं। तो सवाल ये उठे थे कि क्या एक बड़ी दुकानदारी के लिए, अब नाम लीजिए ना उनका। जी हाँ, वो सबको पता है सर। नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले का तस्करा आपने किया तो याद नहीं, अभी भी आते 20 तारीख को भी। अब ठीक हैं आप जी, अभी भी आते। तो सवाल यही उठते हैं कि क्या कुछ दुकानदारियां जो है वो भी हो रही है, पावर गेम है, बड़ी दुकानदारी होती है तो छोटे दुकानदारों को लगता है कि यार ये कहीं मेरी जो है दुकान बंद ना हो जाए। देखिए एक उसूल है कुरान का, कुरान एक कितनी पाको पाकीज़ा किताब है कि दुनिया की कोई लिटरेचर की किताब ऐसी नहीं है जो लिटरेचर को फॉलो करके ना चलती हो, एक्सेप्ट कुरान। मैंने कुरान का बहुत नज़दीक से मुतालिया किया और पाया कि दुनिया की हर किताब से अगर अदब निकाल लीजिए तो उसमें कुछ नहीं बचता, वो अपनी ज़बान के अदब के पीछे चलती है। मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि वो अरबी के पीछे नहीं चलती, अरबी अदब उसके पीछे चलता है। सही। और इसकी दलील मैं आपको दे दूं, आप पहला पारा जब शुरू करेंगे, उलमाए किराम महजूज होंगे इस बात से, अलिफ लाम और मीम अगर मिलाया जाता है तो अलम कहा जाता है, चाहे वो कसरे से पढ़ा जाए, जम्मे से पढ़ा जाए, फतहा से पढ़ा जाए, जैसे भी पढ़ा जाए, मगर उसे अलम कहा जाएगा। मगर पहली ही जगह पर जब मुसलमान कुरान शुरू करता है तो अलिफ को खींचता है, अलीफ लाम मीम, यानी तीनों हरफों को अलग अलग पढ़ा। क्यों? क्योंकि कुरान अपने कायदे से पढ़वाता है, अरब के कायदों से नहीं चला करता, इसीलिए कुरान की फसाहत अभी तक बाकी है। उसने कहा जब तुम्हारे ईमान से अलग हटकर कोई बात कर रहा हो तो तुम्हारा वो इंसानी भाई है,
तुम्हारे ईमान में दाखिल है, तुम्हारा वो ईमानी भाई है। अगर बाहर है तो लकुम दीनकुम वलिय दीन, उसका दीन उसके साथ है। मगर अगर वो अंदर है तो तुम पर ये हुक्म है कि तुम अल्लाह की रस्सी को साथ मिलकर मजबूती से पकड़ लो, ठीक है ना। अब इसमें न तो कुरान देवबंदियों को बुला रहा है, न शियों को बुला रहा है, न सुन्नियों को बुला रहा है, कुरान तो उनको बुला रहा है जो ईमान रखते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें सियासत कहां से आई? ये सियासत तो शुरू की है नबूवत और ऐलान नबूवत के बाद। दो किस्म के लोग तभी से चले आ रहे हैं, एक रिसालत वाले थे, एक रियासत वाले थे। रियासत वालों को आज भी रियासत दिखाई देती है और रिसालत वालों को आज भी रिसालत नजर आज भी रिसालत दिखाई देती है। उन्हें अगर कोई बता दे कि इस कब्र में जो दफन है वो मरहूम किसी सिलसिले से इमाम हसन की औलाद हैं, किसी सिलसिले से इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर की औलाद हैं, इमाम जाफर सादिक की औलाद हैं, तो वो अगर ईमान बिलगैब रखता है, अगर वो नबूवत और नबूवत की रिसालत पर ईमान रखता है, वो फौरन झुक जाएगा, एक फातिहा पढ़ के आएगा, खुदा से क्या परवरदिगारा तेरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, मैं तेरा नाचीज बंदा हूं, अगर मेरे दुआ में इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे दे तो तू मुझे इस अपने खास बंदे के वसीले से अता करे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, कहीं कोई जगह नहीं है, एक चादर है जिसका नाम वहदत है। वहदत के चादर के अंदर जो आ गया वो मुसलमान है, उसी के अंदर एक खूबसूरत तय है जिसका नाम नबूवत है। नबूवत वो है जो आपको जहन्नम की आग से बचाएगी। अगर आपने अपने आप को वहां महफूज कर लिया तो फिर अखलाक नबूवत की तरफ निगाह कीजिए। अच्छा संतोष जी, चूंकि ये सवाल इसलिए उठा पावर गेम का, क्योंकि अभी जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई 12 तारीख को, कौमी एकता कॉन्फ्रेंस थी जिसमें नॉन बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया। फिर एक 4 दिन की कॉन्फ्रेंस चली 17 से 20 तक, उसमें जो है सिर्फ बीजेपी के लोगों को बुलाया गया, नॉन बीजेपी कोई नहीं था वहां पर। प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए और जब सोशल मीडिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के जाने का जिक्र हुआ, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बोला, किसी मसलक के खिलाफ कुछ नहीं बोला और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही, इस्लाम मजहब के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में, तमाम तरह की चीजें। लेकिन जब इसी इशू को सोशल मीडिया के ऊपर लाया गया तो सवाल जो है कई सारे पैदा हुए, कई सारी बातें सामने आई और ये भी बातें सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर इसलिए पहुंचे थे ताकि वो सूफीज्म और नॉन सूफीज्म के मानने वालों में जो है इख्तिलाफ को और ज्यादा बढ़ा सके। ये सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र हुआ था। मेरा सवाल ये है कि जो लोग नॉन बीजेपी को बुलाते हैं और जो लोग बीजेपी वालों को ही बुलाते हैं, क्या वो पावर गेम का एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक सोची समझी उनकी जो है एक कहानी है कि भाई हम इनको बुलाएंगे तो पावर हमारे साथ रहेगी या हम पावर का हिस्सा बन जाएंगे? अब देखिए, इसका अगर मैं जवाब देता हूँ जी, दे दीजिए तो नहीं चूंकि देखिए चाचा भतीजे में भी लड़ाई हुई, मौलाना अशरफ नदवी और मौलाना महमूद मदनी के दरमियान पावर को लेकर के किस तरीके से कि जमीयत का असली रहबर कौन है, कौन इक़्तिदार जो है कौन संभालेगा, सबके सामने है वो। अब ठीक है, आप थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, ये अलग बात है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि जो मुसलमान देखिए माइनॉरिटी में है, कहलाते माइनॉरिटी हैं, लेकिन मैं इस जुमले से परहेज नहीं करता कि वो हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ठीक है, इसलिए मुसलमानों को अपने साथ लेने की कोशिश सियासी पार्टियां करती हैं वोट के लिए जी। उसी के तहत आपके यहाँ इतनी मुसलमानों की पार्टियां बनी हैं जो हर जगह एक दूसरे का गला काटती हैं और मुस्लिम कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा जीत जाता है, जबकि 60% आपके वोट होते हैं। सही। और इस तरीके से समझाते हैं क्योंकि बोलने की ताकत होती है लोगों में, समझाने की, आप इमोशनल कर देते हैं तो सही आदमी हार जाता है और वहां पर भी जो पैसा लेता है वो जीत जाता है ज्यादातर जगहों पर। और जो फिर हाउस में पहुंच के, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, मुसलमानों के मसले पे तो बात नहीं करता, दुनिया के किसी मसले पे बात कर लेगा, मुसलमानों का दर्द उसकी जुबान पर नहीं आता जीतने के बाद। लेकिन ये सियासत है। मैं डर सियासत से नहीं रहा हूं, मैं डर उस चीज से रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्लिम मजहब में घुस गई है। अगर मैं कहूं कि उसने इसको बदनाम करने का एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया, वो कौन सी चीज है कि जो आप समझ रहे हैं वो आपसे नीचे के लोग जो लखनऊ में हैं, पटना में हैं, झारखंड में रहते हैं, वहां क्यों नहीं समझ रहे? पहला सवाल वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसको समझाने के लिए सेंट्रल लेवल पर या समझदार लोगों में आपस में क्यों बात नहीं होती, ये दूसरा सवाल है। क्योंकि हम तो बाहर से सवालों को देखते हैं ना, और उन सवालों को तकलीफ के साथ देखते हैं। इसलिए देखते हैं, हम जब
मुसलमान को मजलूम मानकर उसके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम उस मेजॉरिटी में माने जाते हैं कि ये तो कमबख्त मुसलमानों का के वकील बने हुए हैं। और मुसलमान अपनी लड़ाई में कहता है इस लड़ाई का क्या मतलब, क्या या तो पहले कब्र इधर उधर करो, मस्जिदों में मत जाने। तो हमारी मेन लड़ाई है रोजी रोटी की लड़ाई, गरीबी की लड़ाई, परेशानी की लड़ाई, सपनों की हत्या की लड़ाई हमारी है ही नहीं। और वहां पर पैसा रोल प्ले करता है। जो माफ कीजिएगा, आप सब लोगों से जो देख रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं बड़े बड़े मुस्लिम आलिम, बड़े बड़े नेता चुनाव के समय मेरी आंखों के सामने मैंने राजनीतिक पार्टियों से उनको पैसे लेते हुए देखा है। ये करप्ट करते हैं मुस्लिम मजहब को भी, ये करप्ट करते हैं मुस्लिम हक की जो लड़ाई है उसको भी करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने अभी एक तस्करा किया प्राइम मिनिस्टर का कि प्राइम मिनिस्टर आए, एक 10-12 तारीख को कॉन्फ्रेंस हुई, एक 17 से 20 तक हुई, ठीक है ना, वो आपने तस्करा किया। और एक और कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, एक भौचाल सा आ गया है, एक भौचाल सा, 4 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें इस दिल्ली में हुई है। देखिए ये कॉन्फ्रेंसें किसने करवाई किसने नहीं करवाई वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो आदमी 2 रोटी खाता है उसे तमीज है कि कौन कहां से बोल रहा है। लेकिन एक बात का ऑब्जेक्शन मैंने उस वक्त भी किया था और आज फिर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। वजीर आजम ने क्या बोला क्या नहीं बोला, एक बात हमारी समझ में आज तक नहीं आई, ना तो कोई बीजेपी का आदमी जवाब दे सका। हो सकता भारती साहब दे दें इस बात का जवाब, हमारे मौलाना लोगों को नहीं, दानिश्वर होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर जहां हमारी हिंदी का कोई वजूद नहीं, यूरोप गए हिंदी में भाषण, अमेरिका गए हिंदी में भाषण, लंदन गए हिंदी में भाषण, हमारे हिंदुस्तान का सऊदी अरब गए वहां पर भी हिंदी में भाषण। और हमारे यहाँ विज्ञान भवन में हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हुआ, यहां भी उनको वो रोल प्ले करना चाहिए था, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। देखिए एक बहुत लंबी कहानी सूफी कॉन्फ्रेंस क्या हुई है, वो बीजेपी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पूरा मुल्क जानता है। वो पूरी तरीके से वो खुल करके सामने भी आ गया है। कौमी एकता का प्रोग्राम हुआ है, वो किसका प्रोग्राम था वो भी खुल के सामने आ गया है। अहले हदीस वालों का जो प्रोग्राम हुआ है वो भी खुल के सामने आ गया। और आज हमारे ऊपर, आज अगर कश्मीर में कोई चीज होती है हम लोग मुखालिफत करते हैं, दहलवी साहब बैठे, अक्सर और बेशतर हम लोग साथ में डिबेट पे होते हैं कि जुमा के दिन साहब मुसलमान कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराता। इसी मुल्क में, इसी दिल्ली में गृह मंत्री की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कि उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, खाली हमारे ऊपर इल्जाम। लेकिन वो किसने लगाया ये भी देखना पड़ेगा ना। वो पाकिस्तान के कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने ये जो पावर गेम की बात है और ये जो दुकानदारी की बात है कि छोटे छोटे शोरूम है या बड़ा मतलब जो है मॉल है, बिल्कुल एक बड़ा मॉल है, तो वो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये आपको लगता है कि कुछ लोगों को फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो बड़ी कौम है या ज्यादातर जो लोग हैं उनको नुकसान ही होगा इसका? देखिए मैं फिर बार बार लफ्ज इब्तिदा से मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको मसला की इख्तिलाफात नहीं मानता, मैं इसको फरूई इख्तिलाफात मानता हूँ। और फरूई इख्तिलाफात में तजाद तो होता है, फिसाद नहीं होता। मसलक के नाम पे फिसाद होता है, तशद्दुद होता है, ये तमाम तर चीजें। बिल्कुल ठीक है। देखिए 2 चीजें जिस पे आपने शुरू से बड़ी बात शुरू करी, तभी किसी को कब्र से निकाल के बाहर फेंक देना, किसी के लिए मस्जिद का दरवाजा बंद कर देना। अगर शादी कार्ड पर शादी कार्ड अगर सामने उसवा हसना व इन्ना कलाला खुलुक नज़ीम, दुनिया में सबसे बुलंद अखलाक आपके हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी मस्जिद में आता है, खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देता है, सहाबा भागते हैं, लेकिन किस जगह? मस्जिद नबवी, जो हरम मुक़द्दस के बाद सबसे मुक़द्दस और मुतबल्लिग जगह, आप फरमाते नहीं रुक जा, खुद पानी का डोलचा लाते हैं, उस जगह को धोते हैं, फरमाते इसको अदब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक अराबी आता है, देहाती है, बाल उसके चिपके हुए हैं, सारी चीजें, पैगंबर से आके मिलता है, लोग कहते हैं क्या कर आप इसको, ये तो अकीदत की बात है, ये पैगंबर का उसवा हसन है। हम जब, मुझको अच्छी तरह याद है, मैं आपको बड़े मजाक के साथ बता रहा हूँ कि हमारा जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भारती साहब हमारे स्कूल जामिया के पास था, हम छोले कुलचे वहां से लेते थे और हलवा खाने हम जाते थे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और वो भी जानते थे मुसलमान बच्चे आ रहे हैं, वो भी मना नहीं करते, बिल्कुल। और भी मुहर्रम की सबील लगती थी, मुझको अच्छी तरह याद है, सीताराम बाजार के अक्सर बच्चे हमारे यहाँ होते थे। ये आप, और आखिरी बिल्कुल आखिरी बात जो आपने जमीयत का जिक्र किया, देखिए इख्तलाफात पैदा कब होते हैं? जब उसमें शुबहात हो। मतलब तसव्वुफ के नाम पे आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जितनी भी गैर सूफी, अरे आपको मालूम होना चाहिए देवबंद की असास से बुनियाद तसव्वुफ पे, उसका पूरा निज़ाम जो है वो साबरी चिश्ती है। और जो बैत का सिलसिला, मैं खुद बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, मैं निफाक के साथ कोई बात नहीं कहता, अपने मतलब को वजाहत के साथ करता हूँ कि मैं एक हनफी देवबंदी साबरी चिश्ती हूँ, जो मुझको सिलसिला मिला वो साबरी और चिश्ती है।
लिहाजा इसमें नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जितने भी इन सबको कर दिया जाए, देखिए मेरा कहना इल्ला कादियानी इल्ला कद, जो रिसालत पे यकीन न रख के, ठीक है, उसके सिवा उम्मत मुत्तहिद है, उसके फरूई मसाइल को आप मसलक के नाम पे तजाद मत करिए। मैं बस एक और ब्रेक लेंगे और बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये मसले मसाइल जो है क्या इनसे निपटना आसान है या फिर जो है वो थोड़ा मुश्किल भी आता है इन लोगों के सामने जो मजहबी रहनुमा है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि असल इस्लाम है क्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मसलक के इख्तलाफात की। कई बार जो है परेशानियां भी इसकी वजह से होती है और नुकसानात भी होते हैं, सियासत भी आती है, दुकानदारियां भी जो है वो होती है, इसके नाम पर पावर गेम जो है वो भी होता है, सबको पता है, इससे कहीं इनकार नहीं है। लेकिन नुकसानात क्या होते हैं सबके सामने बातें बहुत सारी हो गई हैं। क्या लगता है कल्बी रुशीद साहब आपको कि ये जो नुकसानात है क्या इनको कम करना, इनकी भरपाई जो है वो मुमकिन है? और एक बात ये भी उठती है, किसी भी मसलक के पास आप चले जाइए, वो कहता है कि असली इस्लाम के पैरोकार तो हम हैं। तो फिर लोग ये समझते हैं, संतोष जी ये समझते हैं बाहर बैठ करके भाई असल इस्लाम है क्या? फिर देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात तो यह है कि इस्लाम में फ़िरका परस्ती की कोई जगह है नहीं। देखिए, बहुत क्लियर है जी। एट द एंड इनका इस्लाम भी कबूल नहीं जब तक सरकार का नाम ना हो, मेरा इस्लाम भी कबूल नहीं जब तक सरकार का नाम ना हो, इनका इस्लाम भी कबूल नहीं जब तक सरकार का नाम ना हो। दरवाजे अलग अलग हो सकते हैं मगर आना तो उसी मकान में है जिसे मकान रिसालत या मकाम रिसालत कहा जाए। उसके बिना किसी का चारा चलने वाला नहीं, और आम जबान इस्तेमाल करूं तो दाल गलने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं और कितना फायदा। देखिए, इस मुल्क में, मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा। हमारे यहाँ मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच, जितने उलमाए बरादरान अहले सुन्नत हैं, सबसे मेरा बहुत अकीदत है, बहुत प्यार है। हत्ता के तकरीरों में बहुत मुमकिन होता है कि किसी को ये जहन में रहे कि फलां से फलां की अच्छी हो गई, मगर सौभाग्य लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अपने वक्त को बरादरान उलमाए अहले सुन्नत मुझे दे देते हैं कि मौलाना आप ही बोल लीजिए, इस पे ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि किसी को फायदा हो रहा है। हम उस किसी के फायदे को टारगेट में ना लाके अगर इतना ही मुसलमान अवाम को बता दें कि इससे इस्लाम को नुकसान बहुत हो रहा है, मुझे लगता है वही काफी है। एक दरवाजा है, जिस दरवाजे के अंदर पंजतन पाक तशरीफ फरमा है, उस दरवाजे के बाहर जितना मजमा खड़ा है, अगर वो मोहम्मद के असहाब हैं, अगर वो सरकार के चाहने वाले हैं, उन पे दुरूद सलाम। आखिरी जुमला जहां मैं खत्म करूंगा, उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि शिया असहाब का तस्करा नहीं करते। हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन का एक जुमला मुझे याद आ रहा है, बचपन में मैंने सुना था कि कौन कहता है कि हम असहाब कराम का तस्करा नहीं करते। असहाब अगर चाहने वाले हैं रसूल के तो आसमान पे तारे हैं, ज़मीन पे नैयारे हैं, कुरान में पारे हैं, और रसूल की बज़्म में हो तो सब हमारे हैं। बहुत बढ़िया। मौलाना अंसार रज़ा साहब, क्या मुमकिन है ये कि मस्जिदों के बाहर से वो तख्तियां हट जाए जहां पर लिखा हो कि फला मसलक के लोग यहाँ ना आए? क्या ये मुमकिन है कि कब्रिस्तान से जो है वो मुर्दों को निकालना बंद हो जाए, चाहे भले ही इक्का दुक्का ये घटना इस तरह की होती हो, लेकिन पूरी तरीके से रुक जाए? क्या ये मुमकिन है कि जो शादी के कार्ड है उनके ऊपर लिखना बंद कर दिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि मसलक की बिना पर अलग अलग सियासी पार्टियां जो है उनका दामन थामना जो है बंद हो जाए? रब्बानी साहब, क्यों आप मुझे भारत से निकालने के पर तुले हुए हैं? ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि कल जब आप रिले करेंगे इसको तो क्या होगा ये हम जानते हैं। हम आखिरी जुमले पर आपके आते हैं जी। रुशैद साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, चूँकि भारती साहब की आज हमें सुनने के बाद बड़ा खुशी हुई और कहीं ना कहीं अंदर से सोच भी पैदा हुई, क्या हमें करना चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, इस्लाम क्या है। मैं एक लफ्ज़ में एक छोटा सा वाक़या, हमारे आका हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़ी शख्सियत है, इमाम हुसैन के बीमार बेटे थे जो करबला से वापस आए थे। मदीने शरीफ में कुछ दिन रहने के बाद आपने मदीने से बाहर एक मस्कन बनाया। एक दिन असर की नमाज पढ़ने के बाद आप बाहर बैठ गए, तस्बीह पढ़ रहे थे कि वहाँ से एक राहगीर का गुजर हुआ। उस राहगीर ने देखा कि एक मुसलमान का मकान है, वो गया, उन्होंने कहा, सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा मुझे प्यास लगी है। तो जैसे ही लफ्ज़ प्यास आया तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू आ गए। आप मेहमान को अंदर ले गए, पानी खुद लेकर के आए, मेहमान को पानी पिलाया। जब मेहमान ने बहुत गौर से देखा तो कांप गया मेहमान, मेहमान कांप गया। फिर आपने पूछा खाना खाओगे? कहा नहीं। आपने कुछ नजराना उसके हाथ पे निकाला, जब वो चलने लगा तो कहा क्या आपने मुझे पहचाना? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हाँ मैंने तुझे पहचान लिया।
कहा फिर भी आपने इतनी खिदमत की? आपने फरमाया कुछ और हाजत है? कहा नहीं। जब वो दरवाजे के बाहर निकला फिर उसने सवाल किया, क्या ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचान लिया? तो सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं कि करबला में तू उन लोगों के साथ था जो हमारे ऊपर पानी बंद कर रहे थे, लेकिन वहां तूने जो किया है वो तेरा शेवा था, वो यहां जो मैं कर रहा हूं ये इस्लाम का शेवा है। तो हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं। हम जब तक इस रास्ते पर नहीं आएंगे, जब तक हम इन तमाम चीजों को नहीं सोचेंगे, हमारे नबी ने फरमाया है पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी में बताने के आगे हिंदू। और सबसे बड़ी बात बानी साहब उसमें यह है, सबसे बड़ी बात के नबी ने फरमाया है कि एक मकान से लेके 40वें मकान तक आपका पड़ोसी है। अगर इस बात पर गौर कर लिया जाए कि हर 40वां मकान आपका पड़ोसी है तो पूरा शहर आपका पड़ोसी हो सकता है, अगर नबी की इस बात पे अमल कर लिया जाए तो। इन बातों को हमें लोगों क्या चाहिए कम से कम अल्फाज में कि ये जो मतभेद तो रहे, मन भेद ना रहे। मैं 2 पॉइंट्स के साथ रखूंगा जी। पहली चीज तो जो मसलक नहीं, जो हम सब का अकीदा है वो ये है कि हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक जाने, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर, असहाब कराम, अइम्मा अहले बैत, अइम्मा अतहार, और उसके बाद ताबईन, तबे असलाफ अल्लाह, उलमा, ये सब साहिब एहतराम हैं। अल्लाह और उसके रसूल के सिवा इमाम हो या जनाब वाला मशाइख हो, उनकी बात उस तक माने जहां तक कुरान और सुन्नत उसकी इजाजत देती है। और दूसरी बात, अगर किसी को इत्तिहाद देखना हो तो उसको किसी सैयद का हाथ पकड़ के हमारी पुरानी दिल्ली आ जाना चाहिए, जामा मस्जिद आ जाना चाहिए। देखिए मैं मुख्तसर कह रहा हूँ, पुरानी दिल्ली में जिस जगह हम रहते हैं आपको मालूम होगा कि वहां पर जमात इस्लामी, जमीयत अल हदीस, जमीयत उलमा, मस्जिद अल अहरार, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सैयद मासूम साहब की इमाम बारगाह जहाँ सिर्फ 2 ही शिया रहते हैं, लेकिन आज भी वो दोनों तादेदारी वहीं से होती है। इसलिए अगर किसी को, और एक आखिरी बात, अहले हदीसों की मस्जिद में इमाम उनका होता है, नमाज पढ़ने वाले जो है वो सारे के सारे हनफी होते हैं। और इसी तरीके से रेलवे स्टेशन में मस्जिद शियों की है लेकिन नमाज पढ़ने वाले सारे सुन्नी होते हैं। अगर किसी को देखना कहते हैं ना दिल्ली 22 खादों की चौखट है, तो आए और आके हमारा देख ले पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, लेकिन अगर उसमें भी देखना हो तो दिल्ली का वो इलाका देखिए जहां का आपने जिक्र किया। संतोष भारतीय जी, ये जो बाहर बैठ करके कुछ शक शुबात आपको होते हैं, ये जो कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं सियासत के नाम पर, पावर के नाम पर और दुकानदारी के नाम पर, आपको लगता है कि मुमकिन है, चूंकि कोशिशें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, चाहे मौलाना कल्ब सादिक साहब हो, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, और चाहे जो है मौलाना, जैसे उन्होंने भी कहा महमूद मदनी जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कुछ शुरुआत तो हो गई है, कहीं कुछ इंतजार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अच्छे जो है वो पैगामात भी जा रहे हैं, कुछ इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। भाई मेरी एक इल्तिजा, एक डिमांड है जी, जिसको आप काटिएगा मत जब आप रिले करें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कल्बे इरशाद साहब ने मुझे मिलवाया था शेख अली नजफी साहब से आए थे यहाँ पर, वो आए थे, उनसे मिलवाया और उनसे मेरी कम से कम 1.5 घंटे बातचीत हुई। अब मैं जब बातचीत उनसे सुन रहा था, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा कहा, पर वो दर्द और तकलीफ इस्लाम को लेके थी। और जब मैंने सवाल किया ऑफ द रिकॉर्ड, और जिस तरीके से उन्होंने बगदादी और वहाँ ISIS क्या कर रही है, तब मुझे लगा कि बगदादी का इस्लाम सही है कि शेख साहब का इस्लाम सही है। एक इल्तिजा है खुर्शीद साहब आपसे, रुशद साहब आपसे, दहलवी साहब आपसे, और अंसार साहब आपसे, और सारे सुनने वालों से, जितने मौलाना सुन रहे हैं, मुझे मेरा नाम पता बहुतों को पता है, हुजूर का इस्लाम क्या है जिसकी आप लोग बार बार कर रहे हैं, वो मुझे लिख करके बहुत को इन लफ्जों में भेजिए। इस बात को यही खत्म करते हैं हम, दीन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, पैगंबर क्या कहते हैं, जो सबके रोल मॉडल है, उसको जरा दीन को जो है, जो दीन है उसको अच्छी तरीके से सच्चे मन से समझ लीजिए। हिंदुस्तान के जितने सीनियर मौलाना हजरात हैं उनके दस्तखत करना। एक सेकंड, मैं अपनी बात इस पे खत्म करूंगा, और सभी इस पे कि वो दाना सुबल खत्म रसूल मौला कुल जिसने गुबार को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हनों को खोलिए, सोच को अच्छा कीजिए और दीन को सही तरीके से समझिए। आदाब।